जहीराबाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सर्वे में खराबी के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से बैंक के बाहर नो नेटवर्क की तख्ती लगी हुई है, जिसकी वजह से अकाउंट होल्डर्स के रोज़मर्रा मालियाती काम मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जहीराबाद और अतराफ़ के इलाक़ों से आने वाले ज़ईफ़ अफराद को परेशानी का सामना है, जो सरकारी पेंशन हासिल करने के लिए बार बार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। आवाम का कहना है कि बैंक अमले की जानिब से कोई वाज़ेह या तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा। ఆటో కిరాయిలను ఉండాలి కదా, పింఛన్ పైసలకు వచ్చినాం. ఏమంటుండ్రంటే నెట్వర్క్ ఖరాబ్ ఉంది, ఇస్తలేమంటున్నారు. మేమేం చేయాలి అంటున్నారు. 5-6 రోజులైనాక రండి అంటున్నారు. ఈ రోజు నెల లాస్ట్ ఉన్నది, ఇప్పుడు 4-5 రోజులు తండి ఇట్లనే దింపుతున్నారు. మరి ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఎంతకడ తిరగాలి? మాకు చేత కాదు, కండ్లు కళ్ళబడి ఈ ముసలోళ్ళని ఎన్నిసార్లు తిరగాలి, ఎంతకంటే రావాలి? అడిగినాం సార్, అడిగితే గేట్ తాళం లోపలికి పోయి గేట్ తాళం వేపిస్తున్నాడు. मेरा नाम विशाल है। मैं बैंक को आया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने पूरे 6 महीने से मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिए, डीएक्टिव कर दिए। एक्टिव करो बोल के 2-3 महीने फिरा, मैं फिरने को भी नहीं आ रहा हूँ। कॉलेज फाइनल एग्ज़ाम चल रहे बोल के कॉलेज को जा रहा हूँ। फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, आज आके देखा तो बैंक क्लोज था। बैंक क्लोज करके बैठे, खोलो बोले तो नहीं खोल रहे। मेरी अम्मी का पैसा है, विड्रॉल करेंगे बोले तो करने नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं? विड्रॉल करने का तो सर्वर डाउन है बोल के बोल रहे हैं। नो नेटवर्क बोल के बोर्ड डाले सामने, खोलो बोले तो नहीं खोल रहे। स्कॉलरशिप के वास्ते बैंक अकाउंट खोला था, उन्होंने डीएक्टिव कर दिए, फिर नहीं खोल रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन है। मैं जहीराबाद से मंगल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल बैंक के सामने ठहरा हुआ हूँ। मेरे को लगातार 23 मार्च से प्रॉब्लम आ रहा है। यूपीआई और एटीएम, बैंक ट्रांजैक्शंस और अकाउंट नेट बैंकिंग भी इसका काम नहीं कर रहा। तो मैं 1 दिन 2 दिन वेट करने के बाद हो सकता शायद काम करता हूँ बोल के देखा, लेकिन तो भी काम नहीं करा। तो रमज़ान के बाद से अब तक छुट्टियाँ थी, रामनवमी थी, रमज़ान था, इसकी वजह से क्या है, छुट्टी रहने से बैंक बंद था। मैं फिर कल पीर के दिन यहाँ पर सुबह में आया। आने के बाद वो लोग बोले कि एक आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए, नेटवर्क का इशू है। आरओ से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरओ से भी रिस्पांस नहीं हो रहा। वो सेकंड नेटवर्क है हमारा, हो सकता है उसमें काम करेंगे बोल के एक आधा घंटा वेट कराया उन्होंने मेरे को। उसके बाद मैं उनसे मैनेजर से बात करा तो बोले कि मेरे से बात नहीं करना, आप जो एम्प्लॉई जो बोल रहा ना वो सुन ले के आप चले जाओ, जब नेटवर्क ओपन होता जब आपका काम होगा। आप एक के साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? ये अब तक मैं जब बैंक को आया कल से, अब तक कम से कम एक 50 कस्टमर हैं जो सेम यही प्रॉब्लम लेके आ रहे। कोई 23 तारीख से बता रहा, कोई 25 तारीख से बता रहा, कोई 3 दिन से बता, लेकिन किसी का भी इशू क्लियर नहीं हो रहा। और इवन मैनेजर से अगर कोई रिस्पांस अगर आता तो हम खुद घर को चले जाते थे। अगर उन्होंने अगर कुछ बोलते 2 दिन में आता, 3 दिन में आता नेटवर्क। लेकिन ये बैंक मैनेजर रहने की बाद भी ये लोग क्या है, पब्लिक को कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहे। जैसे कि मैं उनको पूछा, भाई नेटवर्क कब आता, क्या है, आरओ तुम्हारा रिस्पांस दे रहा नहीं दे रहा, तो हमसे बात नहीं करना जी तुम बोल के बोले। तो किससे बात करना? एक पब्लिक एक होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, तो मैनेजर से बात नहीं करे तो किससे बात करना? मैनेजर कब है, उन्होंने पब्लिक का हमारा जो पैसा है उसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से तो उनको सैलरीज जाते। हमारी तरफ से मैनेजर है, हमारी तरफ से एम्प्लॉइज है, लेकिन वही लोग इस रिस्पांस नहीं करे तो पब्लिक किसके पास जाएंगी? अब हमारे को कौन इस चीज़ का ये देगा, हमारे को बताइए। असल मेरे को क्या है, अकाउंट में पैसे है, विड्रॉ नहीं हो रहे। अब इसका सोल्यूशन मैनेजर, उनके एम्प्लॉइज नहीं दिए तो कौन देंगे दूसरे? अब बताइए।